और हमारे अतिथिगण जो लोग आए हैं, आदरणीय, उनको सभी लोग को साधुवाद प्रणाम करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आज हम लोग के बीच में लखनऊ से चल के सारे कार्यक्रम को काट करके आज हरियाणा में प्रधानाचार्य आपके सामने उपस्थित हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राजभर जी के जो दिल के युवा के धड़कन आज अतरौलिया में बने हुए हैं। और आज 26 जनवरी जो सभी लोग को एक दिल की धड़कन बनी रहती है। 15-20 दिन जब हम नए साल को विदा करते हैं तो 26 जनवरी को याद करते हैं। 26 जनवरी के ही दिन हमारा देश गणराज्य बना हुआ था। उस समय पर 21 तोपों की सलामी लेकर के उसी दिन विख्यात हुआ था, गणराज्य बना। तो मैं 26 जनवरी को भी प्रणाम करता हूं। समय कम है, प्रोग्राम हम लोग का ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन मैं एक बात बच्चों जरूर बताना चाहता हूं। देखो, शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान ऐसा लिख दिया है सभी लोग को कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब वीर सपूत राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, अनेक महापुरुष जो हमारे इसी धरती में पैदा हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और साथ में हम अब क्या ज्यादा बोले वक्ता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि भाषण का मंच नहीं है। इसलिए हम बच्चों आपसे निवेदन करते हैं कि अपने घर में जाकर के पढ़ाई अपना ध्यान पूर्वक करो, कि पढ़ाई से हर कुछ मिलने वाला है। और कर्तव्यों को याद करते हैं और आने वाले समय में उसको मजबूत करके जो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान, इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए हम एक नई पिलर बनने के लिए इन सभी बच्चों को संविधान के बताए हुए रास्तों पर हम सभी समाज को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज ही के दिन बहुत लंबे समय से इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र जो मजबूत हुआ है, उसको मजबूत करने में कई लाख लोगों ने अपने कुर्बानी दिया, कई लाख लोगों ने अपने प्राण को न्यौछावर किया। उस न्यौछावर का ही देन है कि आज हम लोग आजादी के जश्न के साथ हम अपने तिरंगे को फहरा करके अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि संविधान एक समाज के तौर पर लिए नहीं बनाया गया है, समाज के हर वर्गों को समानता का अधिकार देने के लिए बनाया गया है, समाज के हर वर्गों को न्याय देने के लिए बनाया गया है। संविधान हमें आजादी देता है कि हम अपनी आजादी के साथ अपनी लड़ाई को मजबूत करके इस देश के बच्चों को आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए भारत के मां के सपूत के रूप में हम इस भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसलिए हम आने वाले सभी बच्चों को शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस विद्यालय के शिक्षक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जिस तरीके से यहाँ के बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, आने वाले समय में भारत के भाग्य विधाता यही बच्चे होंगे और भारत के निर्माण में योगदान देने वाले यही बच्चे बनेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से संविधान बनाया गया, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 लगे और 26 नवंबर 1949 में जब यह संविधान बनाया गया, जब इसको लागू करने का फैसला किया गया, तो उस समय यह तय किया गया कि अब राजा नहीं रहेगा, अब शासक नहीं रहेगा, अब संविधान रहेगा और जनता के दम पर इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और इस देश की जनता ने जिस मजबूती से इस लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसीलिए हम देश के हर साल हम 26 जनवरी 1950 को भारत का सबसे लोकतंत्र, सबसे मजबूत संविधान देकर के इस भारत की रक्षा करने का काम किया और देश के सम्मान के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा संविधान संस्था
की बात करता है, समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को आने वाले समयों में हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले समयों में हर एक बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाने का भी काम होना चाहिए, ताकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो संविधान के बारे में भी जानने का अधिकार हमारे बच्चों को है। कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो दर्द की ठोकर खाएगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ आज पूरे समाज में, हर एक समाज में देख रहा हूँ कि शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समयों में बहुत सारा बदलाव इस हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। पहले इस देश का शासक रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश का शासक जनता के तन पर बनाने का काम कर दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा, मैं तो बधाई दूंगा कि हमारे इस प्रधानाचार्य महोदय इस विद्यालय के जिस तरीके से बच्चों को अनुशासन दिए हैं, क्योंकि अनुशासन ही हमारे देश को मजबूत बनाता है, हमारे देश की तरक्की करता है, हमारे देश के भारत के निर्माण में सहयोग करने का काम करता है। क्योंकि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब हमारे बच्चे शिक्षा के रास्ते पर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनके अभिभावक घर में मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मन घबराने लगता। क्यों संचालक होते हैं? अगर घर में मोबाइल है और मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए और 2 दिन अगर रिचार्ज आ रहा है मोबाइल में तो कहते हैं मोबाइल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल को एक्टिवेट करने के लिए तो अरुण राजभर कहते हैं अपने अभिभावकों से कि अपने बच्चों को 250, 300, 400, 500 रुपया लगा करके आप शिक्षा के मंडी में भेजने का काम करिए। आपका बच्चा एक्टिवेट होगा तो आगे बढ़ने का काम करेगा, करने का काम करेगा। क्योंकि आज जिस समाज में आपके बच्चों के मन में कोई इच्छा हो, अगर उसको पूरा करने का इच्छा हो, अगर उसके अंदर शिक्षा नहीं है तो उसके मन का कोई इच्छा पूरा होने वाला है। क्योंकि मन का इच्छा पूरा करना है तो आपके बच्चों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे विकास का रास्ता होता है, भारत के निर्माण का रास्ता होता है। हम शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इसीलिए हम सब लोग एक रोटी कम खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम जरूर करेंगे। आज का चीज संकल्प लेना है कि हम देश में ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हम देश में अपने समाज को देश के निर्माण में सहयोग करने का काम करेंगे, तभी हम इस देश में राज्य को मजबूत कर पाएंगे और गणतंत्र को मजबूत कर पाएंगे और इस देश के मजबूत लोकतंत्र को और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते थे कि आजादी के पहले बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, फांसी के फंदों पर चढ़ गए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो और चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। आप सभी क्रांतिकारियों की अगर देखे होंगे